बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। आज 3 टॉपिक्स को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इन दोनों का आपस में मवाजना, और इसके अलावा C++ में इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है और रेंज कितनी होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की जानिब से। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या है जी। एक ऐसी सोर्स ऑफ स्टोरेज जहां पर यूज़र कोई भी डाटा स्टोर कर सकता है। वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक, फ्रैक्शनल या कैरेक्टर। यूज़र जहां पर भी अपने डाटा को स्टोर करेगा उस मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल कहा जाता है। और एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि वेरिएबल में आप जो भी वैल्यू फिक्स करोगे वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। यानी आप जब चाहो उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। वेरिएबल की वैल्यू के अंदर वेरिएशंस आने की वजह से इसको वेरिएबल का नाम दिया जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट कांस्टेंट होता है जी। कांस्टेंट क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो आप असाइन करते हो और वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकते। वंस जो वैल्यू डिक्लेयर कर दी जाए टिल एंड वही वाली वैल्यू यूज होती रहती है। वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों का यूज प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के ऊपर फोकस करना है ज़्यादा। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल नेमिंग रूल्स बताए गए थे उसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आप एक अच्छे और प्रोफेशनल प्रोग्रामर की तरह वेरिएबल्स को अच्छे से नाम असाइन करें। जो रिलेटेड नेम्स होते हैं वही वाले आप लोगों ने यूज करना है। कांस्टेंट किसी भी तरह का हो सकता है। कांस्टेंट एक नंबर भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शनल कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कांस्टेंट के पॉइंट नंबर 3 पे फोकस करें। सम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट आर 42। अब 42 क्या है? एक होल नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, यानी आप 42 को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। 7.25 ये भी कांस्टेंट किया जा सकता है। जिस तरह पाई की वैल्यू है 3.14, ये भी फिक्स है। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखें, सिंपल लेटर लिखा हुआ है एस। एक सिंगल लेटर को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है, इसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। और लास्ट में लिखा है कंप्यूटर, डबल कोटेशन के अंदर। ऐसे कोई भी वर्ड, सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ, उनको भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है। जो रूल है वो ये है जी कि अगर आपको कोई सिंगल लेटर को कांस्टेंट बनाना पड़े तो आप सिंगल कोटेशन का मार्क यूज करेंगे, मस्ट। और अगर मोर देन 1 कैरेक्टर्स होंगे यानी कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो उस सूरत में डबल कोटेशन मार्क से कांस्टेंट बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं डाटा टाइप्स की जानिब। अब डाटा टाइप क्या होती थी कि डाटा टाइप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए, वेरिएबल की डिक्लेरेशन करने के लिए
डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए यूज़ की जाती है ताकि हमारे C++ कंपाइलर को ये पता चल जाए कि वेरिएबल में किस नेचर का डाटा स्टोर होने वाला है। मुख्तलिफ तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप्स C++ में यूज़ होती हैं और इसके बाद इनकी फर्दर कैटेगरीज भी कुछ आप इस लेक्चर में देखेंगे। आप जिस टाइप का डाटा प्रोग्राम में स्टोर या प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल भी उसी नेचर का बनाना पड़ेगा और हर वेरिएबल की नेचर के अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी कैपेसिटी यानी मेमोरी कंजम्पशन कैपेसिटी और उसके एवज आपको जो रेंज दी जाएगी वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वेरिएबल को किसी भी प्रोग्राम में यूज करने से पहले डिक्लेयर करना मस्ट है। विदाउट डिक्लेरेशन कोई वेरिएबल अगर प्रोग्राम में यूज किया जाएगा तो प्रोग्राम की जानिब से सिंटैक्स एरर या फिर उस एरर में ये चीज़ मेंशन होगी कि वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, आपको बता दिया जाएगा। डाटा टाइप्स की कितनी अक़साम हैं? इंटीजर टाइप का डाटा होता है, फ्लोटिंग टाइप का डाटा होता है और कैरेक्टर टाइप का भी होता है। इंटीजर मींस नंबर, होल नंबर्स। इंटीजर को शॉर्टकट INT कहा जाता है और INT से ही डिक्लेयर किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली वैल्यूज को कहा जाता है और इसको FLOAT फ्लोट, सिंपल फ्लोट लिखकर डिक्लेयर किया जाता है। कैरेक्टर में आप सिंगल या मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर कैसे स्टोर किया जाता है वो मेथड आप इसी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और डबल कैरेक्टर्स को किस तरह स्टोर करवाया जाता है उसका क्या प्रोसीजर होता है वो आप एरे वाले चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे। और कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप बनानी हो तो CHAR एक रिजर्व वर्ड है, इसको यूज किया जाता है। आइए अब चलते हैं वन बाय वन डाटा टाइप की फर्दर कैटेगरीज के ऊपर। नंबर 1 डाटा टाइप में नंबर 1 पे आ रहा है इंटीजर डाटा टाइप। जैसा कि आपको बताया गया इंटीजर का मतलब है नंबर और होल नंबर। ये एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें बगैर पॉइंट की वैल्यूज शुमार की जाती हैं। ऐसी वैल्यूज जिनको काउंट किया जा सकता है जैसे नेम ऑफ पर्सन इन अ रूम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ एनिमल्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ शॉप। इसी तरह फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी कुछ एग्जांपल दी गई हैं लाइक 3 0 367 प्लस 2081। इन वैल्यूज को अगर आप गौर करें तो इनमें कोई भी किसी किस्म का पॉइंट यानी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा। और इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए इसका जो शॉर्टकट रिजर्व वर्ड यूज होता है वो है जी INT, इंट एक डाटा टाइप को शो कर रहा है, इसलिए इंट को आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। को याद होगा हमने पिछले कुछ लेक्चर पहले रिजर्व वर्ड के बारे में पढ़ा था कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ देखें इंट एक डाटा टाइप के लिए मुख्तस कर दिया गया INT, तो अब ये डाटा टाइप के लिए मुख्तस कर दिया गया, रिजर्व हो चुका है, तो इसको हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इंटीजर डाटा टाइप जब भी बनाया जाएगा तो
अगर यूज़र पॉइंट के साथ कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करें तो कुछ हमारे कंपाइलर कुछ ऐसे वर्जन हैं जो एरर प्रोड्यूस कर देते हैं कि आप इंटीजर डाटा टाइप बना रहे हैं लेकिन वैल्यू आप पॉइंट वाली दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो एरर को जनरेट कर देते हैं। लेकिन कुछ कंपाइलर्स इस तरह के हैं जो डाटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन पॉइंट के बाद जो वैल्यू जो फिगर लिखी होगी उसको रिमूव कर देते हैं। यानी वो कंपाइलर क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर करके पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को होल नंबर कंसिडर करके सेव कर लेते हैं। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए बेहतर ये है जहां प्योर न्यूमेरिक डाटा चाहिए वहां पर इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाए। इंटीजर डाटा टाइप जब भी बनाई जाती है तो इसके आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ताकि आप अपनी वर्किंग को मद्देनजर रखते हुए इंटीजर वेरिएबल की फर्दर कैटेगरी को चूज करें ताकि मेमोरी की तरफ से कंप्रोमाइज ना करना पड़े। आइए इस टेबल की जानिब देखते हैं। int सिंपल इंट, यानी अगर आप किसी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं उससे पहले int लिख दिए, ठीक है, तो मेमोरी 4 बाइट्स कंज्यूम हो जाएगी और इस 4 बाइट्स के इवज आपको जो रेंज कैपेसिटी दी जाएगी वो सामने मेंशन है 214483648। ये माइनस है, माइनस से लेकर पॉजिटिव 21474833647 पॉजिटिव की ये रेंज दी जाएगी। तो इस रेंज में आप वैल्यू दे रहे हैं या उन वैल्यूज का जो आंसर आ रहा है उस आंसर को मस्ट भी इस रेंज के अंदर होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसमें आपको लगता है कि माइनस में ना हमें कोई वैल्यू देनी है और ना ही हमारा आंसर कभी माइनस में आएगा, तो उस सूरत में वेरिएबल जो बनाएंगे आप उससे पहले अनसाइंड int लिख दें। ये मेमोरी में स्पेस वही लेगा लेकिन आपको रेंज ज़्यादा दे देगा। अगर आप गौर करें तो वो जो पिछले सिंपल इंट में माइनस वाली फिगर थी वो जाके पॉजिटिव में ऐड होगी, तो अब नई जो रेंज बनेगी वो देखें बन रही है 0 से लेकर 429 496 7295। जहां नेगेटिव नहीं चाहिए वहां अनसाइंड इंटीजर बनाकर अपनी रेंज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको लगे कि इतनी बड़ी वैल्यूज का प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं होने वाला, हमें इस रेंज से कम रेंज में चाहिए ताकि जो बनने वाला सॉफ्टवेयर है ये कम कैपेसिटी का बने, ज़्यादा बाइट्स मेमोरी के कंज्यूम ना करें, तो फिर आपको शॉर्ट इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये हाफ मेमोरी लेगा और कैपेसिटी को भी कम कर देगा। इसी तरह इसका भी अनसाइंड यानी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करने का मेथड है अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखें तो 2 बाइट्स के एवज आप 0265535 इतनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसकी प्लानिंग के दौरान इस चीज़ को वाज़िया कर लिया जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपको चाहिए और उन वेरिएबल्स की नेचर क्या होगी। हर बार हर जगह पर हाई कैपेसिटी का वेरिएबल यूज़ करना नामुनासिब है। उसमें आपका हर तरह का डाटा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, एक मुकम्मल पैकेज बन जाता है, तो उसका ओवरऑल जो साइज होता है बैकअप का वो ज़्यादा हो जाता है और फिर कुछ डिवाइसेस उसको सपोर्ट कर लेती हैं और कुछ सपोर्ट नहीं करती हैं। जो सपोर्ट कर लेती हैं उनमें से भी कुछ डिवाइसेस हैवी हो जाती हैं।
इसलिए मेमोरी कंजम्पशन को भी मद्देनजर रखें और अपनी रेंज को भी मद्देनजर रखें। इस टेबल के ऊपर आपने फोकस करना है और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। सेकंड जो डाटा टाइप है वो है जी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। ऐसी डाटा टाइप जिसके डाटा में पॉइंट यूज होता हो, इसको बाज़ औक़ात हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का भी नाम देते हैं और बाज़ जगहों पे इनको रियल नंबर्स का भी नाम देते हैं। जैसे देखिए किसी की हाइट है 5.69, हाइट वाली क्वांटिटी को पॉइंट में मेंशन किया जाता है। वेट, टेम्परेचर और इसके अलावा भी बहुत कुछ। इन वैल्यूज को कंप्यूटर में स्टोर या प्रोसेस करवाने के लिए जो वेरिएबल यूज किया जाएगा वो है फ्लोटिंग पॉइंट। और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को बनाने के लिए फ्लोट का वर्ड यूज होता है। जैसा कि आपने देखा, इंटीजर के लिए int का वर्ड यूज होगा और फ्लोटिंग के लिए फ्लोट का वर्ड यूज होगा। फिर आगे इसकी भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। अगर आपको रेंज कम चाहिए तो सिंपल आप क्या लिखें, फ्लोट, आगे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। आपको मेमोरी में 4 बाइट्स जगह देनी है और इसके एवज आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी जो 6 डिजिट्स प्रिसीजन के साथ होगी। और ये स्पेस कम पड़ने पे आप फिर फ्लोट की बजाय डबल स्पेस देकर ज्यादा यानी 15 डिजिट्स की प्रिसीजन ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो डाटा टाइप है उसका नाम है कैरेक्टर। कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट से हटकर होती हैं, उसमें हर तरह का डाटा आ जाता है। अल्फाबेट्स भी आएंगे, न्यूमेरिक भी आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी आ सकता है, सिंबल्स भी आ सकते हैं। इन शॉर्ट, कीबोर्ड के ऊपर जितने भी लेटर्स, सिंबल्स या नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप अगर इनमें से कोई डाटा स्टोर करवाना चाहें कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां दो बातें, अगर तो स्टोर करने वाला लेटर सिंगल है, मसलन स्क्रीन पे एक मैसेज आया कि एंटर योर जेंडर, इफ मेल देन प्रेस M, इफ फीमेल देन प्रेस F, तो आपको सिंगल लेटर प्रेस करना है। अब सिंगल लेटर प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर नाम के वेरिएबल यानी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। और कुछ कैरेक्टर वेरिएबल्स इस तरह के होते हैं जिसमें आप मोर देन 1 लेटर्स को स्टोर करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हैं जी कि कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर या तो सिंगल लेटर स्टोर होता है या फिर मल्टीपल लेटर स्टोर होते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग जब सिंगल लेटर स्टोर करना पड़े तो उसके लिए सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल लाजिम है। और अगर मोर देन 1 कैरेक्टर्स को स्टोर करना पड़े तो फिर डबल कोटेशन के साइन मस्ट है। आप लास्ट पॉइंट में देखें एग्जांपल के अंदर, सम एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर आर, अब A प्लस परसेंटेज का साइन एंड 5। ठीक है जी, ये हैं जी रूल्स कैरेक्टर टाइप के। और ये ध्यान में रखिएगा कि कैरेक्टर जो डाटा टाइप है ये मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करेगी। अब देखें
फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमने किसी शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। अब वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपके स्टूडेंट फॉर्म पे होती है उसको अगर कंसिडर करें, फर्स्ट नेम। अब किसी भी शख्स का फर्स्ट नेम जब कंप्यूटर में स्टोर करना पड़ेगा तो उस सूरत में जो डाटा टाइप होगी वो होगी जी कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि किसी भी शख्स का नाम न्यूमेरिक या पॉइंट में नहीं होता बल्कि अल्फ़ाबेट्स में होता है, इसलिए अब वो अल्फ़ाबेट कैपिटल हो स्मॉल हो डजंट मैटर, तो उस शख्स का जो नाम स्टोर किया जाएगा उसके लिए जो वेरिएबल बनेगा वो होगा कैरेक्टर टाइप। इसी तरह एज, अगर तो एज आप डेट ऑफ बर्थ में एंटर करना चाह रहे हो, प्रॉपर जो फॉर्मेट है डेट एंटर करने का, तो उसके लिए बी कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी के हासिल करदा मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं और अगर वो मार्क्स पॉइंट में नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्क्स को राउंड अप कर दिया जाता है, तो इसलिए मार्क्स को एंटर करने के लिए वेरिएबल जो बनाना पड़ेगा वो होगा इंटीजर। थर्ड, अगर हाइट एंटर करनी पड़ जाए, वेट एंटर करना पड़ जाए, तो उस सूरत में डेटा टाइप बनेगी वेरिएबल की कौन सी, फ्लोट। तो कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा वेरिएबल फेवरेबल है और उस वेरिएबल के अंदर कौन सी उसकी फर्दर कैटेगरी मेमोरी कंजम्पशन के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल है, आप हमेशा उसी का इंतखाब करेंगे। ठीक है जी, और इस लेक्चर में बस इतना ही था। आप लोग इसको एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें और अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्यूरी सेशन में पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।